नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी के नए वीडियो में। हम पहले ही बता देते हैं आपको कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक को छोटे में कवर करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम सोचते हैं कि हमें वेल्थ क्रिएट करना है तो हमारे जहन में क्या ऑप्शन आता है? हमारे जहन में नाम आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड का या फिर डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करना। बीते कुछ सालों में एक नया विकल्प सामने आया है और इसका नाम है क्यूरेटेड पोर्टफोलियो। अब आप बोलेंगे ये क्या बला है, हमने तो कभी सुना ही नहीं। रुकिए ज़रा, जैसे ही हम ये कहेंगे कि भाई ये स्मॉल केस है, तब अब देखिए क्या चेहरे पे हंसी आ गई है, बहुत प्यारी सी, है ना। तो इससे आप फैमिलियर हैं कि ये एक स्मॉल केस जैसी कोई चीज़ होती है जिसमें निवेश करके वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। अब स्मॉल केस एक्चुअली एक ब्रांड है, एक प्लेटफॉर्म है जो आपको सहूलियत देता है क्यूरेटेड पोर्टफोलियो में निवेश करने की। यहाँ पर जो भी होते हैं क्यूरेटेड पोर्टफोलियो, उनको कहा जाता है स्मॉल केसेस। इसलिए ये नाम आपको बड़ा फेमिलियर लगता है, आप सुनते स्मॉल केस में निवेश कर रहे हैं, करना है ये वो। वैसा ही एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वेल्थ डेस्क। इसको भी ज़रा देख लीजिए। और यहाँ पर जो भी होता है क्यूरेटेड पोर्टफोलियो, उसको कहा जाता है वेल्थ बास्केट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो ये होता क्या है क्यूरेटेड पोर्टफोलियो? देखिए, एक तय थीम पर आधारित चुनिंदा स्टॉक्स का एक बास्केट होता है। ऐसा ही म्यूचुअल फंड में भी होता है, यही आप कह रहे हैं ना? जी हाँ। लेकिन इसमें और म्यूचुअल फंड में फ़र्क ये है कि जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको यूनिट्स मिलती हैं। जब आप क्यूरेटेड पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं तो जो भी स्टॉक उस बास्केट में होता है, आप एक्चुअली उन स्टॉक्स को खरीद रहे होते हैं, वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है। उदाहरण से समझिएगा तो आपको आसानी होगी। स्मॉल केस पर एक पोर्टफोलियो है जिसका नाम है डिविडेंड एरिस्टोक्रेट। इसमें है 9 स्टॉक्स। इस पोर्टफोलियो में आपको एशियन पेंट से लेकर, इन्फोसिस से लेकर, आईटीसी से लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज तक के तमाम तरह के 9 स्टॉक्स बेसिकली यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अब नाम से समझ में आ गया होगा, डिविडेंड एरिस्टोक्रेट मतलब ये जो स्टॉक्स हैं वो डिविडेंड देती हैं। अगर आप इस पोर्टफोलियो में निवेश करेंगे तो आपका निवेश एक्चुअली इन सारे स्टॉक्स में हो रहा होगा। जिस भी वेटेज में यहाँ पर स्टॉक्स हैं, वैसे ही वेटेज में आपके स्टॉक आपको शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में मिल जाएंगे। तो कौन बनाता है ये पोर्टफोलियो और कैसे काम करता है? देखिए, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल होते हैं जो किसी थीम, गोल या फिर निवेश की स्ट्रैटेजी के तहत रिसर्च ड्रिवन बास्केट ऑफ स्टॉक्स या ईटीएफ बनाते हैं और मैनेज करते हैं। फिर इस सारे बनाए हुए बास्केट को ये डालते हैं स्मॉल केस पे या फिर वेल्थ डेस्क पे, और हम जैसे निवेशक फिर वहाँ जाकर इसमें निवेश करते हैं। इन दोनों प्लेटफॉर्म का टाई अप बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ है, जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़। तो जैसे कि मेरा ज़ीरोधा में अकाउंट है, मुझे किसी एक स्मॉल केस के क्यूरेटेड पोर्टफोलियो में निवेश करना है। अगर मैं स्मॉल केस की वेबसाइट पे जाऊंगी तो ये मुझसे कहेगा कि भाई अपने ब्रोकर के थ्रू लॉगिन कीजिए। मैंने अपना लॉगिन डिटेल्स डाल के ज़ीरोधा वाला यहाँ पर एंट्री मार ली और फिर मुझे एक अच्छी खासी लिस्ट दिख जाती है क्यूरेटेड पोर्टफोलियो की। आपको हर पोर्टफोलियो की थीम की जानकारी, बनाने का मेथड, निवेश की रकम, पोर्टफोलियो से जुड़े रिस्क, सब डिटेल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। इनको आप जब समझ लेंगे, उसके बाद अपनी रिस्क लेने की क्षमता, निवेश करने की क्षमता, गोल, उसके हिसाब से आप अपने लिए एक सही पोर्टफोलियो चुनेंगे और आप उसमें निवेश करेंगे। एक पोर्टफोलियो देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे काम करता है। स्मॉल केस पे ही एक पोर्टफोलियो है जिसका नाम है टॉप 100 स्टॉक्स। देखिए, यहाँ पर इसके ओवरव्यू में लिखा हुआ है कि ये कैसे टॉप 100 मार्केट कैप कंपनीज़ को चुनता है निवेश के लिए, और इसी पेज पर आपको इसका फैक्ट शीट भी मिल जाएगा और मिनिमम निवेश की रकम भी मिल जाएगी। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो के रिटर्न की जानकारी भी दिख जाएगी। खरीदना है अगर आपको तो आपको इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है इनफैक्ट, और आपको ये सारे जो स्टॉक्स इसमें रहेंगे इस पोर्टफोलियो में, वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे अगर आप खरीदते हैं तो। कुछ ऑर्डर कभी कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं तो फ्रेश ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं ताकि जो एक निवेशक है उसका पोर्टफोलियो ये जो बना हुआ है क्यूरेटेड पोर्टफोलियो उससे ये मैच करे। अब आपको मैं बता देती हूँ क्यूरेटेड पोर्टफोलियो के कुछ फीचर्स जो आपको एक निवेशक के तौर पे जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात,
निवेशक कुछ कुछ पोर्टफोलियो में, सभी में नहीं, कुछ कुछ पोर्टफोलियो में एसआईपी जैसी चीज़ भी कर सकते हैं। मैं एसआईपी ही कर सकते हैं क्यों नहीं कह रही, क्योंकि एसआईपी को अमूमन हम म्यूचुअल फंड की तरह देखते हैं, म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ देखते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि एसआईपी जैसी चीज़ कर सकते हैं। मतलब हर महीने कुछ तय रकम निवेश करने की सुविधा यहाँ पर आपको मिलती है। निवेशक चाहे तो कभी भी जब उनकी मर्जी हो पूरा पोर्टफोलियो भी बेच सकते हैं या फिर पोर्टफोलियो के कुछ स्टॉक निकाल सकते हैं। कोई लॉकिंग जैसा रेस्ट्रिक्शन आपको स्मॉल केसेस या फिर वेल्थ बास्केट में नहीं होता है। क्यूरेटेड पोर्टफोलियो को हर कुछ तय समय के बाद रीबैलेंस किया जाता है। मतलब शायद कुछ स्टॉक का वेटेज बढ़ाया जाए, किसी का घटाया जाए, किसी ने कोई नया स्टॉक ऐड किया जाए, कुछ पुराने को निकाला जाए। जब भी ये रीबैलेंसिंग होती है तो निवेशक को इत्तला दी जाती है और ये निवेशक के ऊपर है कि उस चेंज को वो अपने पोर्टफोलियो में इनकॉर्पोरेट करना चाहेगा या फिर नहीं चाहेगा। कोई मैंडेटरी या फिर एकदम कंपलसरी नहीं है वो चेंज करना। यहाँ निवेश की रकम भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर आपने पहले वाले फ़ोटोज़ में देखे होंगे स्क्रीनशॉट्स में, किसी में आप 300 रुपये, 250 रुपये यहाँ से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। मतलब निवेश कर सकते हैं, शुरुआत नहीं, वो पोर्टफोलियो का आपको 250 रुपये देंगे, आप पूरा पोर्टफोलियो खरीद रहे हैं। तो और किसी का 40,000 भी होता है, उससे ज़्यादा भी होता है। तो कम से कम आई थिंक यहाँ पे 150-200 से शुरुआत की जा सकती है। जो मैनेजर होते हैं इस क्यूरेटेड पोर्टफोलियो के, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस कम होता है। किसकी तुलना में? एक म्यूचुअल फंड मैनेजर की तुलना में। म्यूचुअल फंड मैनेजर को ना, जो वहाँ पर फंड मैनेजर होता है, उसको सेबी की जो गाइडलाइंस है वो उसको फॉलो करनी होती है कि अगर आपको मान लीजिए कि लार्ज कैप फंड आप चला रहे हैं तो आप एक सर्टेन परसेंटेज लार्ज कैप स्टॉक में ही आप पैसे लगाएंगे और उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इनके पास खुला मैदान होता है खेलने के लिए। आप मार्केट आवर में कभी भी निवेश कर सकते हैं, जबकि आपको म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, मैं तुलना नहीं कर रही हूँ, हालांकि सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ आपको, ठीक है। कि म्यूचुअल फंड में होता है क्या है कि आपको एनएवी के हिसाब से यूनिट मिलती है। यहाँ पर आपको नोटिस आता है कि चलो ये रीबैलेंस किया जा रहा है, आप भी इनकॉर्पोरेट कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो में, और आप मार्केट आवर में जो भी प्राइस चल रहा होता है उसके हिसाब से आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। ये सारे क्यूरेटेड पोर्टफोलियो भाई साहब फ्री नहीं होते हैं, कुछ में चार्जेस लगते हैं, तो ये बात आपको ख्याल रखनी है। कुछ क्यूरेटेड पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, किसी में शायद 7 स्टॉक हो, 5 स्टॉक हो, 9 स्टॉक हो, तो इस बात को ख्याल रखिए। आपको शायद रिटर्न बहुत ज़्यादा दिखेगा, लेकिन वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होगा, और इसका मतलब बहुत सिंपल है, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा रिस्क। अब एक अहम सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या इस तरह के क्यूरेटेड पोर्टफोलियो में निवेश करने के लिए आपको कुछ पैसे देने होते हैं, कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी होती है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है? देखिए, ये वेल्थ डेस्क और स्मॉल केस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको अलग अलग एंटिटी या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर के पोर्टफोलियो में निवेश करने की सहूलियत दी जा रही है। तो सब्सक्रिप्शन फ़ी जो होगी वो सबकी अलग अलग हो सकती है। कुछ पोर्टफोलियो जो होते हैं उसमें आप फ्री में निवेश कर सकते हैं, वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन किसी में आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। जैसे कि अगर मुझे वैल्यू एंड मोमेंटम पोर्टफोलियो में निवेश करना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका सब्सक्रिप्शन जो होगा वो विंडमिल कैपिटल के लिए है। ये जो विंडमिल कैपिटल है वो एक एंटिटी है जो ये पोर्टफोलियो मैनेज करता है। उनके सब्सक्रिप्शन प्लान 3 महीने के लिए 2000 है और 1 साल के लिए 6000 रुपये है। इसी तरीके से एक और मुझे दूसरा प्लान भी चेक कर लेते हैं। अगर मुझे राइट मोमेंटम में निवेश करना है तो ये मैनेज कर रहा है राइट रिसर्च, जो प्रोवाइडर है इस प्लान का या मैनेजर है इस प्लान का। तो उनके सब्सक्रिप्शन जो प्लान है वो अलग अलग है। 400 रुपये 1 महीने के लिए, 1150 3 महीने के लिए और 2000 6 महीने के लिए। जब आप ये सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो उसके साथ आपको क्या क्या चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं वो डिटेल्स भी यहाँ पर दी हुई हैं। अब सबसे अहम सवाल कि क्या इसमें आप और मेरे जैसे निवेशक को निवेश करना चाहिए। देखिए, हमारे लिए ना माने या ना माने, रिटर्न बहुत मायने रखता है ये फैसला करने के पहले कि ये निवेश का विकल्प मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा।
तो एक बार यहाँ पर कुछ पोर्टफोलियो के रिटर्न को भी देख लेते हैं। स्मॉल केस पे मैंने 5 साल की अवधि के हिसाब से मैंने रिटर्न निकाला है। रिटर्न्स आर रैदर सुपर इम्प्रेसिव, 256%, 225% से लेके 73% के आसपास का रिटर्न। तो अगर सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देख कर जाएंगे तो मन बहुत अच्छे से डोलेगा कि भाई यही है, यहीं पर अब निवेश करेंगे आगे चल के, बाकी सब तो मोह माया है, बस इसी को पकड़ लो। लेकिन अब आपको मेरे कुछ सवाल का जवाब एक पेपर पे लिखिए, अपने मन में दीजिए या फिर नीचे कमेंट कीजिए। और जब ये सारे सवाल के जवाब आप लिख लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, और सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में होगा कि ये पूरा क्यूरेटेड पोर्टफोलियो वाला जो विकल्प आपके लिए है कि नहीं है। शुरू करें सवाल जवाब। चलिए, पहला सवाल, स्मॉल केस पर 260 से ज़्यादा क्यूरेटेड पोर्टफोलियो हैं और वेल्थ डेस्क पर 35 से ज़्यादा। क्या आप में इतनी क्षमता है या समझ है कि आप अपने रिस्क लेने की क्षमता, निवेश करने की क्षमता, गोल, समय अवधि, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए इस 260 प्लस 35 पोर्टफोलियो में से अपने लिए सही पोर्टफोलियो चुन सकें? जवाब हाँ या ना में दीजिए, खुद को भी और नीचे कमेंट करके भी। दूसरा सवाल, हालांकि आपको बना बनाया एक पोर्टफोलियो मिल रहा है और हर कुछ वक्त पर आपको निर्देश भी मिल रहा है, नोटिस किया जा रहा है कि इसको अब ऐसे रीबैलेंस करना है, लेकिन क्या आप इस क्यूरेटेड पोर्टफोलियो को मिरर करने में सक्षम होंगे? क्योंकि अगर रीबैलेंसिंग में देरी होती है और आप मौका गंवा देते हैं तो आपका पोर्टफोलियो और जो आपका एक्चुअल पोर्टफोलियो है और वो जो क्यूरेटेड पोर्टफोलियो है वो दोनों सेम नहीं दिखेगा और दोनों के रिटर्न में फ़र्क देखने को मिल सकता है। तो क्या आप क्यूरेटेड पोर्टफोलियो को मिरर करने में सक्षम होंगे? सेकंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन, हालांकि आपके पास फ्रीडम है कि आप कभी भी इस पोर्टफोलियो को बेच सकते हैं, इसमें अपने मन मुताबिक चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वाकई ऐसा करने में सक्षम हैं तो आप किसी भी क्यूरेटेड पोर्टफोलियो में क्यों निवेश करेंगे? आप खुद से क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, मतलब सवाल यहाँ पर ये है कि क्या आपको, अगर आप ये करने में सक्षम हैं तो क्या आप किसी क्यूरेटेड पोर्टफोलियो में निवेश करने की आपको ज़रूरत है क्या? चौथा सवाल, क्यूरेटेड पोर्टफोलियो में जब आप निवेश अपना रीबैलेंस करेंगे, खरीद बिक्री होगी, तो वहाँ पर आपको कई जो ब्रोकरेज कॉस्ट होता है वो प्लस जो खरीद बिक्री से जुड़े चार्जेस होते हैं वो भी देने होंगे। आर यू कंफर्टेबल विथ इट? पांचवा सवाल, क्यूरेटेड पोर्टफोलियो में लिमिट ऑर्डर की इजाज़त नहीं होती है, आपको यहाँ पे सिर्फ मार्केट ऑर्डर ही चलता है। लिमिट ऑर्डर में एक निवेशक अपनी लिमिट डालता है कि मुझे इस प्राइस पे खरीदना या बेचना है, मार्केट ऑर्डर में जो प्राइस मार्केट में चल रहा था उस पर ट्रांजैक्शन होता है। आर यू कंफर्टेबल विथ इट? अगला सवाल, यहाँ पर फंड मैनेजर पे ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है जैसा कि म्यूचुअल फंड मैनेजर पे होता है। मतलब वो अपने हिसाब से इस पोर्टफोलियो में चेंजेस कर सकता है, कोई भी अपने लिए मैंडेट क्रिएट कर सकता है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे रिस्क फंड मैनेजर के लिहाज से ही बहुत ज़्यादा है। आप इतना रिस्क को लेने में सक्षम हैं? आर यू कंफर्टेबल विथ इट और नॉट? यस और नो? कुछ पोर्टफोलियो फी बेस्ड होते हैं और उनकी जो डिटेल्स होती है वो सब्सक्रिप्शन के बाद ही आपको मालूम चलती है। आप क्या पैसे दे के डिटेल्स चेक करने के लिए ओके हैं या फिर आपको डिटेल्स पहले ही चाहिए? जैसे म्यूचुअल फंड में होता है कि आपको आप उसमें निवेश करें ना करें, आपको उस पोर्टफोलियो की जानकारी आप उनके फैक्ट शीट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फी बेस्ड होते हैं वहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। आर यू कंफर्टेबल विथ इट? अब इस सवाल की लिस्ट के बाद आपके जवाब देख लीजिए कि अगर ज़्यादातर जवाब नहीं में है तो आपको पता है कि ये रास्ता फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। तो किसके लिए है? देखिए, कुछ दिनों से मेरे पास मतलब पता नहीं क्यों लेकिन ऐसे कई सवाल आए हैं लोगों के जिन्होंने लिखा कि हम म्यूचुअल फंड में काफ़ी सालों से निवेश कर रहे हैं, अच्छा खासा निवेश है, लेकिन अब निवेश के लिए कोई नया विकल्प चाहिए, लेकिन डायरेक्ट मार्केट में नहीं जाना, स्टॉक्स के में चुनना नहीं आता। वो जो निवेशक है, अनुभवी निवेशक जिसने कई साल म्यूचुअल फंड के साथ बिताए हुए हैं, आई थिंक उनके पास स्कोप है कि इस तरह के क्यूरेटेड पोर्टफोलियो में वो थोड़ा सा एक्सपोजर ले सकते हैं।
वरना अगर आपने जो बाकी सवाल की लिस्ट थी उसमें से ना 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 जवाब दिया है तो आपके लिए ये रास्ता नहीं है, और इसलिए रिटर्न को देखकर आपको लालच में नहीं आना है। तो ये था आज का वीडियो जहां पर हमने क्यूरेटेड पोर्टफोलियो, जिसको आप अमूमन स्मॉल केस के नाम से जानते हैं, उसके बारे में जितनी ज़्यादा बेसिक जानकारी देनी थी वो मैंने देने की कोशिश की है। पूरे वीडियो में जहाँ जहाँ जो बातें समझ में नहीं आई है या फिर कोई सवाल वहाँ पर उठाया आपके जहन में, तो वो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके लिखिए। वीडियो कैसा लगा आप मुझे ये बताइए। लंबे वीडियो के लिए कंप्लेन मत कीजिएगा, ये लंबा होना ही था, मुझे मालूम है। तो आज के वीडियो में स्मॉल केस पर या क्यूरेटेड पोर्टफोलियो पर बेसिकली जानकारी इतनी ही। आपको क्या क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, सब नीचे लिखिए। जो भी सवाल आपके जहन में आ रहे हैं सब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे अगला वीडियो बनाने में उससे मदद मिलेगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा जीमेल आईडी मिल जाएगा जहां पर आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। इंस्टा ID/हैंडल जो भी होता है वो भी मिल जाएगा अगर आप मुझे वहाँ फॉलो करना चाहें तो। और बस, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का अलर्ट आपको हमेशा मिल जाए। और बस फिलहाल के लिए इतना ही। आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।